देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। साथियों नमस्कार। आज आप जो दिव्यांग जगत चैनल के माध्यम से ये इंटरव्यू देखेंगे, एक दिव्यांग बच्चे का इंटरव्यू, मोहित का इंटरव्यू, जिसके लिए ये संसार पूरा कोयले के समान है। लेकिन आप उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में जानेंगे तो दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए और इस सीरीज को पूरी देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह जी जाती है जिंदगी। और ये क्रेडिट मैं देता हूं अभिषेक टॉल, जो हमारे समसू का ठिया, इनका एक प्लेटफॉर्म है अभिषेक टॉक के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खूबसूरत इंटरव्यू आप देखिए दिव्यांग जगत पे, पूरा देखिए। हो जाना चाहिए। असफलता से जितना व्यक्ति सीखता है उतना सफलता से नहीं सीख सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसलिए बुरा लगे तो भी बुरा मानना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। लुईस ब्रेल, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, तो इस वजह से उसका नाम ब्रेल लिपि पड़ गया। जैसे स्क्रिप्ट होती है ना देवनागरी की, इसमें हिंदी हम लिखते हैं, रोमन में इंग्लिश के लिए, और गुरुमुखी वगैरह, तो उस तरह एक स्क्रिप्ट होती है। कितने घंटे पढ़ते हो, मेरा ये मानना वो मैटर नहीं करता है। आप जो पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ पा रहे हो क्या? रीडिंग लगाना नहीं, रीडिंग और लर्निंग दोनों में डिफरेंस है। क्या बात। तो आप पे जाना, घरों दे बनाना, बना कर मिटाना कभी रे। आंखें खिड़की होती है और चेहरा दर्पण होता है। आंखों से हम इस दुनिया को देख सकते हैं, इस संसार को देख सकते हैं, और जहां सुंदरता होगी, जहां सौंदर्य होगा, वही हमारी आंखें उसी ओर जाएगी। लेकिन नियति का कुछ ऐसा खेल है जहां सामने दृश्य है, ये दुनिया सारी एक जैसी जब लगने लगे, या कभी कोई ऐसा हालात या ऊपर वाले की अनुकंपा कुछ इस तरह से हो जाए कि आंखों के आगे एकदम से अंधेरा, यानी कि हम चाहकर भी नहीं देख सके, तब भी ऊपर वाला एक आंखें देता है, और वो होती है मन की आंखें। मन की आंखों से देखने वाले मोहित शर्मा आज हमारे बीच हैं। तो मोहित, बताओ क्या हाल चाल है? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप जैसे सहयोगियों से, परिवार से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा मोहित, जैसे ये मतलब आप बचपन से ही नहीं देख पाते, या फिर उसके बाद कुछ ऐसी त्रासदी हुई? नहीं सर, मैं बचपन से ही बाई बर्थ नहीं देख पाता, जब से जन्म हुआ तब से ही। तो अब आपको पता है जैसे कि एक सामने ये वृक्ष है, ये पेड़ है, ये फूल है, यहाँ पर ये पौधों की खुशबू जो आ रही है, तो ये आप कैसे महसूस करते हो? देख सर, खुशबू तो निश्चित रूप से, खुशबू तो आंखों से कोई संबंध रखती नहीं है जी। पर जहाँ तक महसूस करना पेड़ों को, फूलों को, उनके पत्तियों को, तो वो सब स्पर्श के माध्यम से, यानी टच के माध्यम से। जी। तो बताएं, अपने मन की बातें बताएं आज। काफी मुझे अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो आपसे जुड़ करके, और मोटिवेशन मिलता है। और जहाँ तक आपने कहा मन की बातें, तो मुझे ये खुशी है कि मैं आपसे जुड़ा, और संगीत में, शिक्षा में, सब में मेरी रुचि है। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं जितना से जितना सीख सकूँ, जितना से जितना आगे बढ़ सकूँ, जो मैं अध्ययन कर सकूँ वो मैं आगे करूँ। अच्छा, जैसे मोहित, ये जमाना है, बड़ा बेदर्द जमाना है जी। और इसमें बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो अनुमान लगाते यार ये दोस्त तो काला है, ये तो ऐसा है, इसका श्याम वर्ण है, इसका कलर ऐसा है, ये ऐसे कपड़े पहनता है, या फिर ये ऐसे लिबास पहनता है, ये जूते ऐसे पहनता है, ये शर्ट ऐसे पहनता है। यानी कि उसका एक आइडेंटिटी ये हो जाता है कि ये इस परिवार से बिलोंग करता है, ये इस परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन आपसे जो बतियाते हैं, तो उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, क्या जूते पहने हैं, गले में चेन है या नहीं, हाथ में अंगूठी है या नहीं, हाथ पे घड़ी है या नहीं, मोबाइल बड़ा है या छोटा है, वो कोई मायने नहीं रखता। तो आप अपने दोस्तों का चयन कैसे करते हैं? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि जैसा आपने कहा कि ये रंग रूप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और मेरा मानना है कि ये किसी के लिए भी मायने नहीं रखना चाहिए। और मेरे चयन का आधार, जैसा कि आपने कहा, तो स्पष्ट रूप से उनका व्यवहार, उनके बात करने का तरीका, उनकी भाषा, वो सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अच्छा, कभी कभी ख्याल आता है जैसे आपके हम उम्र जो बच्चे हैं जी तो वो दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और जैसे पूरी जो भाव भंगिमाओं के साथ दुनिया का लुत्फ उठाते हैं जी। और आपको ऊपर वाले ने उन चीजों से महरूम किया, तो कभी निराशा? निराशा देखिए सर, कभी मेरी को जीवन में निराशा नहीं हुई, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। माउंट एवरेस्ट पे जब पहली बार चढ़ाई हुई तो उससे पहले भी लोगों के पास वही 2 पाँव 2 हाथ 2 आंखें नहीं होंगी, पर वो कोई नहीं चढ़ सका। पर माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई हुई, वही शारीरिक संरचना उनकी थी जिन्होंने पहली बार चढ़ाई की। और जहाँ तक आपने खेल कूद की बात की, तो मुझे लगता है एक विशेष उल्लेखनीय बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरी क्रिकेट में भी रुचि है और एक स्पेशल बॉल होती है। और ब्लाइंड क्रिकेट बाकायदा जैसे नॉर्मल क्रिकेट की टीमें होती हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं, उस तरह ब्लाइंड क्रिकेट का भी अलग बोर्ड होता है। और ब्लाइंड क्रिकेट में 90% चीज़ें तो उसी तरह होती हैं, बस कुछ चेंजेस जो है, एक तो बॉल होती है प्लास्टिक की, तो उसमें लोहे की छोटी छोटी बॉल्स को डाल के फिर उसे प्लास्टिक से कवर करके बॉल बनाई जाती है और वो बॉल रोल करके डाली जाती है ज़मीन पे ताकि वो टच करे तो वो वॉइस उससे क्रिएट हो। उसके बेस पे खेलते हैं और एक रनर होता है साथ में, तो रनर जो है रन लेने में आपको हेल्प करता है, उसके साथ दौड़ के रन लेते हो। इस तरह से ये होता है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार 2 बार से जो हमारी इंडियन टीम है ब्लाइंड क्रिकेट की, वो वर्ल्ड चैंपियन है अभी करंटली। वाह। अच्छा मोहित, एक बात बताओ, जैसे पुराने जमाने में जब भाषा नहीं थी, जी बोली नहीं थी, जी। तो टचकारों की भाषा थी। हाँ। जैसे हाँ, ध्वनि के संकेत थे। ध्वनि के संकेत थे, जी। वैसे ही भाव भंगिमाओं के थे, जी आंखों से इशारा करते थे, जी। जैसे विनोद कॉमेडियन अपनी कॉमेडी में करते हैं कभी कभी जी कि आंख मारना या ऐसे। तो वो जो सारी सूक्ष्म विधाएं हैं, तो जैसे आप कोई बात कर रहे हो, सामने आपके मित्र बैठे हैं जी और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से जैसे साधारणतः लोग जान लेते हैं कि यार इसके माथे में सलवटें हैं जी। और इसकी ये एक आंख मार के अपनी मजाक उड़ा रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आप कैसे मतलब एक्सेप्ट करते हो, पता कैसे चलता है कि सामने वाले ही बंदे ने ये किया है? अब सर, आप अगर भाव भंगिमाओं की बात करें तो वो तो निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आप चेहरे के भाव फिर भी छुपा सकते हैं, लेकिन आप अपनी आवाज के भाव नहीं छुपा सकते। वो बहुत ही अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही अच्छी बात है कही। दोस्तों, आपको बता दें, इन्होंने जो बात कही कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। इंसान, क्योंकि जैसे निदा फाजली ने कहा है कि हर एक आदमी के होते हैं 10-20 चेहरे, जिसे भी पढ़ना हो बार बार पढ़े। इंसान सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन जो अपनी आवाज है, आवाज दर्पण होती है, मन से निकली हुई आवाज। लोग बोलते हैं ना कि आप दिल से गाओ या आप इस तरह से गाओ, ये कलेजे की जो आवाज होती है वो आपको स्पष्ट। और मोहित ने यही बात कही कि आप एक शब्द बोलते ही आपके व्यक्तित्व का पता चल जाता है कि आप कितने संस्कारवान हैं, आपको किस तरह के संस्कार मिले हुए हैं, आपकी संगत क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ तक जाएंगे, आपको कहाँ कहाँ परिस्थितियों से मुकाबला करना है। मोहित जी, सुबह कितने बजे उठते हो? सर सुबह 5 से 6 बजे। वेरी गुड। क्या करते हो उसके बाद? उसके बाद सर सबसे पहले तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज, उसके बाद म्यूजिक की प्रैक्टिस, और विशेषतः मुझे कॉलेज जाना होता है तो म्यूजिक की प्रैक्टिस या तो सुबह या फिर कॉलेज से आने के बाद। और उसके बाद जो स्टडीज है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर हूँ मैं अभी, तो स्टडीज के साथ रात को स्टडीज और फिर वापस वही रूटीन। अच्छा, जैसे पिताजी और दादाजी, जी, तो दादाजी के प्रति ज्यादा मोह है, ऐसा सुना है मैंने। सर देखिए, मोह तो निश्चित रूप से पिताजी और दादाजी दोनों की ही प्रति है। अगर आप दादाजी के लाडले हो सर, वो तो देखिए सभी, अगर आप देखेंगे तो दादे पोते का रिश्ता होता ही इसी प्रकार का है। बिल्कुल। और मतलब दादा का मूलधन पोता ही होता है। जी जी जी, है ना जी। तो अब ये बताएं कि जैसे कॉलेज में जाते हो जी और आपके दोस्त हैं, तो कभी कभी किसी दोस्त की भाषा से, बोली से आपके जो ये कोमलपन है इसको ठेस भी लगती है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं। वो सही बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आज तक मैं आपको ऐसा कोई भी दोस्त नहीं मिला, स्पष्ट बता रहा हूँ, जिसने कभी ऐसी भावना रखी हो। आज प्राइमरी लेवल से मैं बात करूँ, क्लास 1 से, और आज सेकेंड ईयर का मैं हो गया हूँ इंटीग्रेटेड कोर्स में, तब से लेकर अब तक मुझे कोई भी ऐसा दोस्त नहीं मिला, या दोस्त मिला नहीं मिला तो फिर ऐसा मिला कि जिसने
वास्तव में दोस्ती के लायक जो चीज है वही। अच्छा मोहित, अब एक बात सही से बताएगा ना, जी जी। मोहित को बुरा कब कब लगता है, बता दो। देखिए निश्चित रूप से जैसे कभी धूप है, कभी छांव है, तो कभी अच्छा है तो कभी बुरा है। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कभी बुरा नहीं लगता, या ये तो संभव ही नहीं है, जो मनोवैज्ञानिक बातें हैं वो संभव है। निश्चित रूप से अब अगर आप मान लीजिए कुछ चाह रहे हैं, कुछ आप उपलब्धि हासिल करना चाह रहे हैं, और अगर आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, तो क्षणिक रूप से ऐसा हो सकता है कि आपको लगे यार नहीं ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अभ्यस्त हो जाना चाहिए। असफलता से जितना व्यक्ति सीखता है उतना सफलता से नहीं सीख सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसलिए बुरा लगे तो भी बुरा मानना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। वो एक अलग बात रही, लेकिन मोहित को बुरा कब कब लगता है, कौन कौन सी कंडीशनें ऐसी होती है, हम वो जानना चाहते हैं। सर ऐसा तो हर आदमी को लगता है। हाँ निश्चित। जैसे मुझे कोई इग्नोर करे तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आजकल खुशी होती है। अच्छा है, चलो ठीक है। तो ऐसे में मोहित का भी एक कोमल मन है, मोहल की वही भावनाएं हैं मोहित की जी। तो बताइए आपको कब कब मतलब यूं लगता है कि यार ये ऐसा अच्छा नहीं है। सर ऐसी कोई घटना है ना अगर जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ या मेरी दृष्टि से जो उचित नहीं है, उसके बारे में सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बारे में जब भी मैं विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार काश हम इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते। समसामयिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरह का मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ उस विषय पर, मैं क्या सोच सकता हूँ, और अगर निश्चित रूप से किसी के साथ कुछ गलत होगा तो मुझे बुरा लगता है। अच्छा मोहित, जैसे आप पढ़ते कैसे हो ये भी थोड़ा सा आप बताएं कि आप स्टडी कैसे करते हो, आपकी जो विधि क्या है पढ़ने की। जी जी। देखिए एक ब्रेल लिपि है, लुईस ब्रेल, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, तो इस वजह से उसका नाम ब्रेल लिपि पड़ गया। जैसे स्क्रिप्ट होती है ना देवनागरी की, इसमें हिंदी हम लिखते हैं, रोमन में इंग्लिश के लिए, और गुरुमुखी वगैरह, तो उस तरह एक स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट का टाइप है वो ब्रेल। उसमें एक पेपर होता है, उस पे जैसे हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, सबके लिए कोड्स फिक्स होते हैं। एक स्पेशल ब्लॉक में कोड्स फिक्स होते हैं। तो जैसे नॉर्मल में अगर भाषा में बताऊं सामान्य, तो छेद निकाले हुए होते हैं उसपे, और हर छेद की आकृति अलग अलग होती है जी। और उस आकृति का अलग अलग मतलब होता है। जैसे एल के लिए अलग शेप है, सीधी लाइन है, और अगर आपको वी लिखना है तो उसी सीधी लाइन में जस्ट जहां वो लाइन खत्म हो रही है एक डॉट और लगा देंगे तो वो वी हो जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी शेप है, उस हिसाब से टेक्स्ट बुक्स क्रिएट होती है, उसको मैं पढ़ता हूँ। तो उससे हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग शेप है, तो आपको उससे पढ़ना होता है। दूसरी चीज ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो आजकल है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का भी काफी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कोई गाइड है या कोई सीरीज बुक्स हैं जो कि काफी कम टाइम पहले निकलती हैं एग्जाम के, तो उनको आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके सुन के याद कर सकते हो। इसके अलावा आजकल टेक्निकल, जो आपको पता है हर चीज में टेक्निकल चीजें जुड़ती जा रही हैं, तकनीक का विकास तो हो ही रहा है। तो वो एक फाइल टाइप होता है, जैसे पीडीएफ होती है ना, उसी तरह एक फाइल टाइप होता है EPUB, EPUB। तो EPUB की जो बुक्स होती हैं वो रीड करने के लिए स्मार्टफोन में एप्स बने हुए हैं, और पीडीएफ के लिए भी एप्स हैं, तो उससे आप पढ़ सकते हो। अच्छा, आपने जैसे 12वीं में टॉप किया है जी, है ना, तो कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैं ईमानदारी से बताऊंगा, पूरी बात है ईमानदारी? हाँ बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा। मैं ज्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, घंटे, हालांकि मैं बता दूं स्पष्ट तौर पर 6 से 8 घंटे पढ़ा हूं मैं दिन में। लेकिन आप कितने घंटे पढ़ते हो, मेरा ये मानना है वो मैटर नहीं करता है। आप जो पढ़ रहे हो आप उसको पढ़ पा रहे हो क्या? रीडिंग लगाना है नहीं, रीडिंग और लर्निंग दोनों में डिफरेंस है। क्या बात? तो आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ पा रहे हो कि ये महत्वपूर्ण। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, यार क्रिकेट खेल लेता हूँ, उस समय रटे जा रहे हो इंडियन इंडिपेंडेंस, तो क्या उस इंडियन इंडिपेंडेंस का मतलब रह जाएगा? आपका ध्यान तो है खेल में, तो पढ़ो तब जब आप पढ़ सकते हो। खेलना, मैं मानता हूँ खेलना बहुत जरूरी है साथ में। अगर आप माइंड को डाइवर्ट करके नहीं पढ़ोगे तो निश्चित रूप से वो आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ना है तो याद भी नहीं होगी आपको, नहीं याद हो सकती वो। इसलिए मेरा मानना है कि पढ़ो कितनी भी देर, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से। अच्छा मोहित, जहाँ आप सोते हो, जहाँ बैठते हो, तो आपको अभ्यास हो गया कि इतनी दूर कदम चलने के बाद में ऐसे टर्न करना है या ऐसे, तो जो समस्या सामने? अब सर ऐसा है, 18 साल से मैं एक उससे परिचित हूँ, जो मेरा वातावरण है, मेरा परिवेश है, तो अब कदम गिनने की तो आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती। आइडिया नॉर्मल आइडिया जैसे हो जाता है। क्या बात? जैसे कीबोर्ड भी जो टाइपिंग करते हैं, सिंपली जो समझने के लिए एग्जांपल देता हूँ, तो स्टार्टिंग में उनको देखना पड़ता है A B C
कीबोर्ड में, क्योंकि आपको पता है उसमें रेगुलर नंबर्स नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे QW से स्टार्ट होता है वो, और ASDF उसका रो होता है। तो वो स्टार्टिंग में उनको देखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। बट आपने कभी देखा है किसी को कोई काम करता है या कोई एप्स वगैरह डेवलप करता है तो वो झुक झुक के थोड़ी देखता है कि A है, D है, S है, उसकी आदत हो जाती है। सही बात। तो उसी हिसाब से, उसी तरह से आप समझ सकते हो कि 18 साल से चूंकि मैं उसी परिवेश में रह रहा हूँ तो मेरे को अभ्यास हो चुका है अब। अच्छा मोहित, आप फेसबुक पे भी हो जी और फेसबुक पे अलग अलग सिंबल भेजते हैं लोग, जी अलग अलग, जैसे लिख दिया कि मोहित क्या कर रहे हो, मोहित बहुत अच्छे लग रहे हो, जी। कोई दिल का इमोजी भेजते हैं, कोई आंख मारने वाली भेजते हैं। जी जी। तो उनको आप कैसे समझते हो? सर ये गूगल जो है, मैं मेनली एंड्रॉइड के लिए, क्योंकि मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ, तो एंड्रॉइड के लिए 2012-13 में गूगल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ऐप लॉन्च किया था गूगल टॉकबैक के नाम से। तो वो एक स्क्रीन रीडर है, तो वो क्या करता है, आपके सिस्टम सेटिंग्स को चेंज कर देता है उसको इनेबल करने के बाद जी। तो आप अगर स्वाइप करते हो तो आप नॉर्मल स्वाइप करते हो तो अप एंड डाउन होता है वो कर्सर, लेकिन वो जहाँ कर्सर रहेगा वो आपको रीड करके बताएगा। जैसे प्ले स्टोर पे है तो प्ले स्टोर, और क्रोम पे है तो वो बोलेगा क्रोम, और आपको अगर टैप करना है तो आप नॉर्मली अगर एक बार टच कर देते हो तो ओपन हो जाता है। बट अगर मैं ऐसे टच करूंगा तो फिर अगर मान लीजिए मैंने प्ले स्टोर पे टच कर दिया, मुझे प्ले स्टोर नहीं ओपन करना, फिर तो मेरे लिए उसको वापस बैक जाना पड़ेगा। तो वो डबल क्लिक के बाद ही ओपन होगा। एक बार आपने फिंगर रख ली, आपको पता चल गया प्ले स्टोर है, खोलना है तो अगेन क्लिक कीजिए, वरना आप स्वाइप करके नेक्स्ट आइटम को सुन सकते हो। इसमें एक जरूर है कि जो इमेजेस होती हैं उनमें अगर टेक्स्ट है तो वो स्कैन करके पढ़ देता है, लेकिन अगर कोई सीन है तो वो आपको किसी से हेल्प लेके पढ़वाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। इस हिसाब। अच्छा मोहित, अब क्या बनना चाहेगा आप भविष्य में? सर टीचर। क्या बात है। अच्छा, टीचर संगीत का या फिर ये अपने जो लिपिबद्ध सब्जेक्ट आते हैं? वैसे अगर सर एजुकेशनली आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, और म्यूजिक में भी मैंने डिप्लोमा कोर्स किया है। तो मेरा प्रयास रहेगा निश्चित रूप से कि जहाँ भी मुझे सफलता मिलती है मैं दोनों में मेरा प्रयास करूंगा। आपके पिताजी ने आपको जयपुर में संगीत शिक्षण संस्थान में छोड़ दिया था जी, और आप वहां से पलायन करके आ गए, क्या वजह? सर संगीत शिक्षण संस्थान से पलायन नहीं किया था, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूँ। वो नॉर्मल स्कूलिंग का जो स्कूल था उसके बारे में था, और जब मैं करीब 6-7 साल। स्पष्ट कहा कि मैं दादाजी के बगैर नहीं रह सकता। हाँ। ऐसा क्या है, क्या बात बताइए आप। हाँ मैं बता, तो जब मैंने, आपने कहा कि पलायन क्यों कर दिया मैंने वहां से स्कूल से, तो मैं करीब 6-7 साल का था उस समय, और स्पष्ट तौर पर मेरा मन वहां नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सर परिवार की तरह पिताजी हाँ, है तो एक आपको राह तो सही दिखाएंगे, हाँ है ना। संगीत में आप जाना चाहते थे, जी। संगीत आप सीख रहे थे, जी, है ना, और उसी के लिए पिताजी ने, अच्छा पता है कितना प्रयत्न करते हैं पिताजी आप, निश्चित रूप से, कितनी मेहनत करते हैं, निश्चित। है ना। तो थोड़ा सा दायित्व आपका भी बनता है, पिताजी को कोऑपरेट करें, और आप दादाजी को बुला के फटाक से आप सीधे आ गए। जी स्पष्ट करो। निश्चित रूप से सर, जब मैं वहां गया तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग के डेज में गया तो मुझे था कि ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, कर सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था। और जब मैं रुका रात को तो उसके बाद नहीं यार, मुझसे नहीं पॉसिबल रहेगा, ऐसा मेरे को लगा। फिर भी मैंने ट्राई किया, बट 3 डेज के बाद में, आफ्टर 3 डेज में वहां से आ गया। मैक्सिमम 3 डेज रुका मैं। जबकि आप तो यार लोगों को मोटिवेट करते हो मोहित, आप लोगों के आदर्श हो। आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद सब कुछ सहज लगने लगता है, और उसके बाद मोहित का मन नहीं लगा। ऐसे कैसे? बात समझ में नहीं आई यार। आप लोगों के आदर्श हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मोहित मोहित चिल्लाते हैं जब आप गाते हैं, और उसके बाद आप 3 दिन में घबरा के आ गए। ये बात है करीब जब मैं 6-7 साल का था तब की, और निश्चित रूप से उस समय इतना तो नहीं नॉलेज होता है ना। अच्छा, तो इसलिए निश्चित रूप से हाँ, उस समय 3 दिन से ज्यादा मैं नहीं रुका, मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट। 3rd डे में आ गया था। अब ये बताओ मोहित, भविष्य में संगीत को लेकर आप कुछ सब्जेक्ट्स को इसमें गहनता से सीख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत में? मैंने सर क्लासिकल म्यूजिक में, मैं महाराजा सवाई मान सिंह संगीत महाविद्यालय है जयपुर में जी, वहां से जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, उसके अंतर्गत मैंने 5 ईयर म्यूजिक का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और आगे भी मेरा है कि पीजी और भी जो अदर उसके कोर्सेज होते हैं इंडियन क्लासिकल वोकल से रिलेटेड, उसमें मैं आगे जाऊं, और इंडियन क्लासिकल वोकल में ही मेरा मेन इंटरेस्ट रहा।
और अच्छा। ये बेस है सर एक चीज, हाँ। जो म्यूजिक सीख रहे हैं हाँ उनके लिए इंडियन क्लासिकल या क्लासिकल, अगर आप इंडिया में है तो निश्चित रूप से इंडियन क्लासिकल ही गाएंगे। शास्त्रीय संगीत आपका बेस है, इसके बिना आप किसी भी प्रकार के गाने में वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। अच्छा बेस मोहित, यही। एक बात और मेरे मन में है, जी जैसे शाहरुख खान है सिने पर्दे पे, जी अक्षय है, अक्षय कुमार है, जी वैसे ही अपने राकेश जी हैं आपके पिताजी, जी है ना, और वैसे ही हम हैं, जी वैसे ही विनोद जी हैं, जी और वैसे ही ताराचंद जी हैं, वैसे ही हरीश हिंदुस्तानी है, या वैसे ही गजेंद्र हैं, या वैसे ही और सारे लोग हैं। जी तो उनके सबके चेहरे की बनावट अलग अलग है जी ना, और वो एक व्यक्तित्व भी माना जाता है कि यार निश्चित रूप से। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, जी। ये कमर के हाथ लगा के खड़ा होता है, जी। या इसका थोड़ा कमर झुकी हुई है, जी। या इसके नाक नक्श ऐसे है। जी। तो आप केवल आवाज से ही हाँ उनकी आकृति अपने मन में बैठाते हो, या फिर कैसे, आप थोड़ा बताओ। मैं सर किसी को भी पहचानने के लिए, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक, आवाज का ही प्रयोग करता हूँ, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये चीज है और मेरा इतने वर्ष का अनुभव भी है। सबकी आवाज एक सी नहीं होती, सबकी आवाज में चेंजेस होते हैं। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 90% तक किसी की वॉइस सिमिलर हो, लेकिन 100% किसी की वॉइस सिमिलर नहीं हो सकती। इसलिए आवाज सुन करके ही मुझे याद रखना होता है लोगों को। अच्छा, ऐसे में जैसे एक कंडीशन और बन जाती है, जी अगर कोई जैसे मुंह बधिर हो जी तो आप कैसे फिर पहचानेंगे, या अपना दोस्त बनाएंगे आप कैसे? निश्चित रूप से सर, वो ये जो परिस्थिति आप बता रहे हैं, ये मेरे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए ही निश्चित रूप से जो है असुविधाजनक और चुनौतीपूर्ण तो रहेगी, क्योंकि वो अगर है तो वो संकेत के माध्यम से वार्तालाप करेगा। अब निश्चित रूप से संकेत तो मैं देख नहीं से रहा, और मैं बोलूंगा तो वो सुन नहीं पाएगा। इस मामले में जरूर कुछ चुनौतियां हैं, पर हाँ फिर उसमें आप तकनीक का प्रयोग कर सकते हो ना। आप व्हाट्सएप करो उनको, सिंपल व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट व्हाट्सएप आजकल सभी यूज करते हैं, तो इसलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। क्या बात है, क्या मोहित, आपके जो चेहरे की हंसी है, इस बात से ये मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में दोस्ती के तार थोड़े से जागृत हो गए हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे? देखिए मेरा मानना है सर, हर व्यक्ति के जीवन में एक मित्र जरूर होना चाहिए। मित्र तो वास्तविक अर्थ में मित्र, ऐसा नहीं दोस्त से दिखावे के लिए। वास्तविक जो मित्र होता है वो कभी आपकी आलोचना करने से भी नहीं पीछे हटता है, तो कभी प्रशंसा करने से भी पीछे नहीं हटता है। तो मित्र जो है, तो एक तो मित्र है तो चूंकि निश्चित रूप से आपके समकालीन रहेगा, तो उससे आपको मार्गदर्शन भी मिल सकता है, आपको सीखने की प्रेरणा भी मिल सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आगे बढ़ने के लिए मित्र अवश्य होना चाहिए। आपके सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड कौन है? अभी सर मेरी कॉलेज के जो मेरे मित्र हैं वो, और पर मेरा ये मानना है कि जो प्राइमरी लेवल पे जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो उनका नाम बताएं आप। सर सुरेंद्र है मेरे मित्र, और मेरे मित्र कृष्ण है, दो मित्र हैं मेरे। क्या बात है। तो सुरेंद्र और कृष्ण जी, दोनों बहुत अच्छे लगते होंगे। निश्चित रूप से उनकी बातें अच्छी लगती होगी। जब आप घर पे बैठे रहते हो और वो आ जाते हैं मोहित, तो अच्छा लगता होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो सरप्राइज विजिट होती है वो, तो वैसे भी यार काफी सबको अच्छा लगता है, साइकोलॉजिकल। अच्छा मोहित जो कि मोहित को सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? सर मैंने फ्यू ईयर्स अगो एक जवाहर कला केंद्र पे जयपुर में एक एक्ट नाटक किया था, श्री भारत रत्न भार्गव जी के निर्देशन में। वो ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर्ड थे, बीबीसी लंदन में उन्होंने काम किया था। तो मैंने एक एक्ट किया था अनंत की आंखें नाम से, उसमें मैंने एक मेन रोल किया। क्या बात है। और मुझे इससे पहले एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस कभी रहा नहीं, और नहीं ऐसा कभी सुना कि ब्लाइंड्स के लिए एक्टिंग फील्ड में कोई ऐसा स्पेशल होता है। बट उनके साथ जब मैंने काम किया, करीब 4 से 5 महीने एक नाटक की तैयारी में हमको लगते हैं, तो उनके साथ जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि यार एक नया फील्ड खुला मेरे लिए, और मुझे खुशी हुई कि हाँ इस फील्ड में भी अपन कुछ कर सकते हैं। और वो नाटक मुझे करके बहुत खुशी हुई, काफी अच्छा लगा, रोल भी मैंने बिल्कुल निभाया उसको। ये बहुत अच्छी बातें बताई आपने। अब मुझे वो संवाद बताएं आप, अनंत की आंखें, यानी कि अपन ये मानिए कि मोहित की आंखें, तो आप वो संवाद बताएं जो आपका जो उस प्ले में था। सर दरअसल उसकी जो कथा थी, वो एक बच्चे पर केंद्रित थी जो देख नहीं सकता था। क्या बात। और जब उसने अपने टेक्स्ट बुक्स वगैरह रीड की और आगे जब उसने एजुकेशन ली, तो उसे पता चला कि ड्राइंग होती है, किसी भी चीज को आप उतार सकते हो कागज पे अपने कैनवास की सहायता से। तो उसका इंटरेस्ट जागा कि मैं ड्राइंग करूं,
ड्राइंग के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, अगर आपने किसी चीज को देखा ही नहीं है, फील करना अलग बात है, देखना अलग बात है। फाइन आर्ट की तरफ। हाँ, तो उसमें कलर्स भी आपको चूज करने होते हैं, कलर्स की भी आपको। तो उसकी कहानी ये थी कि उसके जो टीचर थे उन्होंने उसको पहले तो चीजें, जैसे पेड़ है, पेड़ का पूरा ओवरव्यू दिया और उसको एक एक कलर्स को किस तरह सेटअप करना है। जैसे पेड़ में उसको बता दिया गया कि ग्रीन कलर है, तो उसने अपने कलर्स को नंबर से सेट कर रखा था। फर्स्ट नंबर पे येलो है, सेकंड पे रेड है, थर्ड पे ग्रीन है, तो उसको ग्रीन करना है तो उसने काउंट करके वो ग्रीन ही कलर उस पेपर पे किया और इस तरह से उसकी कहानी थी। तो उसमें वो एक फूल का जो पौधा होता है उसका रोल मैंने किया था। तो जब वो सबसे पहले, क्योंकि नाटक था तो आपको पता है कुछ काल्पनिकताओं का भी मिश्रण होता है उसमें, तो जब वो सबसे पहली बार उस फूल के पौधे के पास गया तो वो उससे टकरा गया नहीं देख पाने के कारण। तो मैं फूल का पौधा था, तो मैंने उसको कहा देखो देखो भाई, मुझको कुचल दोगे क्या? तो उसने कहा माफ करना भाई, भूल हो गई। तो ऐसे बातें करते हुए मुझे यानी फूल को ये पता चला कि वो ड्राइंग करना चाहता है। तो मैंने कहा तुम मुझ में कौन सा कलर करना चाहते हो, क्योंकि सारे फूल तो रेड नहीं होते, गुलाब का फूल लाल होता है ठीक है, लेकिन और फूलों के और भी कलर होते हैं। तो उसने कहा कलर, तो उसने कहा रंग का। मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हें रंग का ज्ञान नहीं है? तो उसने कहा नहीं, रंग का मुझे ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा मेरी तो पहचान ही मेरा कलर होती है, गुलाब का फूल था मैं। तो मैंने कहा मेरी तो पहचान ही मेरा लाल कलर है, मेरी खुशबू है, तो बिना कलर के तो आप कैसे कर सकते हो? तो फिर वो अपनी टीचर के पास गया, उन्होंने उसको समझाया, देखो बेटा सफेद रंग जो होता है वो बर्फ का होता है। बर्फ कैसी होती है? उसने कहा ठंडी। उसने कहा उसको फील करो। उसके बाद उसके टीचर ने उसको ड्राइंग सिखाई और उसने एक कंपटीशन में पार्ट किया और नेशनल लेवल पर एक्टिंग के, उसमें बता रहा हूँ मैं, कहानी है नाटक की। जी। उसने नेशनल लेवल पर सारे बड़े बड़े जो उसके समकालीन ड्राइंग करने वाले बच्चे थे उनसे बेस्ट परफॉर्म करके और फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। ये उसकी कहानी थी नाटक की। बहुत ही अच्छी कहानी। तो आपने जैसे वो संवाद बोलते समय मन को अच्छा लगा? निश्चित रूप से सर, है ना? आपको फील करना होता आपने है। गुलाब का रोल किया था, जी। है ना? और वाकई आप है भी गुलाब, उतने ही मासूम है, उतने ही खुशबू है आपकी बातों में, आपके जहन में, आपके संगीत में। अब आप हमारे जो ये ऑडियंस है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जहाँ भी मोहित की बात चलती है, आपके प्रोग्राम को, आपके गाने को, आपकी कविता को, आपको देखने के लिए तत्पर रहते हैं, तो इनके लिए कुछ गाना आप चाहेंगे? निश्चित रूप से सर, ऑडियंस का तो सिंगर के जीवन में जितना ऑडियंस का स्थान है उतना तो किसी का नहीं है, क्योंकि वो सिंगर ही ऑडियंस की वजह से ही है, ऑडियंस के लिए ही हम गाते हैं। तो गजलों में मेरी विशेष रुचि है और मैं प्रयास करूंगा जगजीत सिंह जी की एक गजल गुनगुनाने का। स्वागत, जो बचपन की ओर सबको ले चलेगी। जी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना कर मिटाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों। बहुत प्यारा गाया हूँ। थैंक यू। अच्छा मोहित जी, अब जैसे आप उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो देख नहीं पाते या जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या कोई न कोई ऐसी शरीर की व्याधि से वो ग्रसित हैं और अपने आप को थोड़ा सा हीन भावना से ग्रसित करते हैं, जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही उनको संदेश रहेगा कि कभी भी जीवन में हार नहीं माने।
एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि हारना एक अलग बात होती है और हार मानना एक अलग बात होती है। अगर आप हार नहीं मानेंगे, आपके कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले एवरेस्ट का एग्जांपल दिया, और अभी चूंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो 83 के वर्ल्ड कप का एग्जांपल आप ले सकते हैं। उस समय जो टीम हमारे सामने फाइनल में थी, वेस्ट इंडीज थी, वो उस समय विश्व की सबसे मजबूत टीमों में से नहीं, सबसे मजबूत टीम ही थी अपने आप में। और उस टीम को भारत उस समय निश्चित रूप से बाकी टीमों के अपेक्षाकृत इतनी मजबूत स्थिति में नहीं माना जाता था। उस टीम ने उस टीम को हराया, और आप देखिए बहुत कम स्कोर पर भारत को रोक दिया था उन्होंने। और उस स्कोर पर फाइट करना और एक स्पिरिट होती है सर लड़ने की, वो आपको, आप में उत्साह है, जुनून, जज्बा होना चाहिए। उसके बिना आप संघर्ष किए बिना तो देखिए कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको सोना भी है तो आपको उसके लिए तो जाके लेटना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। मोहित के कहने का लब्बो-लुबाब या मोहित के कहने का अभिप्राय ये है, वो आप ये सुने मोहम्मद रफी साहब ने जिस तरह से कहा, मेरे पास आओ तोड़ो ये सारा भरम। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।